आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने भी कह दिया था कि महागठबंधन में जल्द ही विचार चल रहा है। हम कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं। हमारी ऊपर जिम्मेवारी है पारस जी की पार्टी और जेएमएम दोनों को लेने पर विचार किया जा रहा है। पिछले बार 12,000 से चुके थे, 12,000 का ही ना वोट का फासला था, 12,500 का। उतने ही फासला में ना नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार बन गई। 12 लाख वोट ट्रांसफर करने का तो ताकत केवल सूरजभान सिंह के पास है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, जो हम चाहते नहीं। हम पारस जी ने कहा कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं, कभी इस जन्म में नहीं हो सकता, कोई लूर लक्षण नहीं है। एनडीए जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, बड़का फ्रॉड पार्टी। हम पे क्या मानहानि करोगे? हमारे पास तो ऐसे क्योंकि लंबा हो जाएगा, नहीं तो ये लोग नंगा हो जाएंगे हम बोलने लगेंगे। तो कार्यकर्ताओं का धीरज और सब्र का बांध टूट रहा है कि जल्दी से जल्दी महागठबंधन में शामिल होकर चुनाव में चलिए। अब कहां, रन में चलिए। हम विलय की बात का पुरजोर रूप से खंडन करते हैं। फिर से नीतीश 225 वाले 160 पे आ गए। इनको 60 पे हम ला देंगे। अधिराष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का साथ अधि। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में महागठबंधन के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता जा रहा है। हमारे साथ पशुपति पारस की पार्टी के राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। गठबंधन में हो रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, वार्ता चल रही है और लंबे समय से। जब पहली बार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के अभिभावक लालू प्रसाद यादव जी आए थे, उस दिन ही उन्होंने 15 जनवरी को ऐलान कर दिया था कि पारस जी और पारस जी के पार्टी का महागठबंधन में स्वागत है। तब से वार्ता चल रही है। 5 जुलाई को रामविलास पासवान जी के जयंती के दिन इस साल आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने भी कह दिया था कि महागठबंधन में जल्द ही विचार चल रहा है। हम कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं। हमारी ऊपर जिम्मेवारी है पारस जी की पार्टी और जेएमएम दोनों को लेने पर विचार किया जा रहा है। हम आपकी विचारधारा पूछा, आपकी विचारधारा क्या है? हमारी विचारधारा यह है कि पिछले बार मात्र 12,000 से तेजस्वी यादव जी चूक गए थे। अब बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है, बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। कितना वोट है आप लोगों के पास? अकेला सूरजभान पिछले बार 12,000 से चुके थे, 12,000 का ही ना वोट का फासला था, 12,500 का। उतने ही फासला में ना नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार बन गई। अकेला 12 लाख वोट तो ट्रांसफर करने का मादा और हैसियत। हम ये नहीं कोई खोखली बात कर रहे हैं। जिस घर में हम सूरजभान सिंह जी का नाम आप उदाहरण हम देते हैं, अकेला सूरजभान सिंह जी, इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि सूरजभान सिंह जी के घर में 3-3 सांसद हुए? खुद सूरजभान सिंह जी हुए। सूरजभान सिंह जी कब हुए? वह भी राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन से 2004 में सांसद हुए। जब प्रयोग किया आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, तो रामजीवन सिंह जी को पराजय का सामना करना पड़ा। बीना देवी जी से ललन सिंह, जो बड़ा दिग्गज सुरमा अपने आप को जदयू का बताते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको बुरी तरह से सूरजभान सिंह जी के पत्नी ने मुंगेर लोकसभा में हराया। फिर चंदन सिंह सांसद हुए। कोई घर ऐसा बताइए ना पूरे बिहार में, भूमिहार समाज में ही जिस घर में 3 सांसद हुआ, कोई भूमिहार का बड़ा से दिग्गज लीडर कोई नाम उदाहरण बता दीजिए। सूरजभान सिंह की कैपेसिटी है पटना जिला जहां बैठे हुए हैं, बगल में मुंगेर जिला शुरू हो जाता है, यहां से मुंगेर लोकसभा, नवादा जिला, बेगूसराय जिला, अन्य कई 12 लाख वोट ट्रांसफर करने का तो ताकत केवल सूरजभान सिंह के पास है। और पारस जी हैं, कई एक्स एमएलए हैं, कई हमारे विधायक हैं, विधान पार्षद हैं। तो या तो अब हम चाहते हैं कि इस बार तेजस्वी यादव जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, जो हम चाहते नहीं। हम पूरा जोर लगाना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की सरकार बने। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी मंगनी लाल जी भी कहते हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज, जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे। ऐसी विचारों वाली सरकार बने। यह नकारा, आवारा, खटारा, बेकारा सरकार को बिहार से हटाएं। तो इसमें तेजस्वी जी को भी बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को लेने की बात हुई थी, लेकिन अब डिले, आज से तो नामांकन शुरू हो गया।
पहले चरण का नामांकन आज से शुरू हो गया आलोक बाबू। एक चर्चा हुई थी, विलय की बात हुई थी, ऐसी बात है? बिल्कुल निराधार है। विलय की बात कहीं से और कहां से ये बात किसने फैलाई? ये हमारे जो विरोधी है, हमारा एक विरोधी पार्टी है, एक विरोधी पार्टी है जो एनडीए में है, वो एक परसेप्शन, एक नैरेटिव सेट करता है। जिस तरह एक नैरेटिव सेट कर दिया कि पारस जी ने कहा कि भतीजा हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, जबकि पारस जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। पारस जी ने कहा कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं, कभी इस जन्म में नहीं हो सकता। कोई लूढ़ लक्षण नहीं है। लूढ़ लक्षण जो है मुख्यमंत्री बनने का, जो दो बार बिहार का डिप्टी सीएम बना, नेता एलओपी है बिहार में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष है, नेता विरोधी दल है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। बिहार आप देख लीजिए, सारे सर्वे उठा के देख लीजिए। वो भी उधर नाराज चल रहे हैं एनडीए में, लगता है कि अरे एनडीए जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, बड़का फ्रॉड पार्टी है, बड़का गुंडा पार्टी है, बड़का झुट्टा पार्टी है। ये सब बोलने में आप पर फिर होगा मानहानि का मुकदमा? अरे कौन डरता है? पहले मानहानि जो प्रशांत किशोर पे की हो तुम लोग, उससे तो फरियाओ ना। हम पे क्या मानहानि करोगे? हमारे पास तो ऐसे ऐसे, क्योंकि लंबा हो जाएगा, नहीं तो ये लोग नंगा हो जाएंगे हम बोलने लगेंगे तो। लेकिन हम नंगा नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग को अब चुनाव में जाना है। नॉमिनेशन शुरू हो गया आज से। हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं हमारे पार्टी के, राष्ट्रीय लोजपा के ताकतवर सब उम्मीदवार, सूरजभान सिंह के उम्मीदवार, पारस जी के उम्मीदवार, पार्टी के उम्मीदवार, सारे भारी हजारों की संख्या में एक सप्ताह से कार्यकर्ता पटना में आके डटे हुए हैं, डक बंगला पे, पार्टी ऑफिस में, पारस जी के घर पे, सूरजभान जी के घर पे, हमारे घर पर। हमको कार्यकर्ताओं का धीरज और सब्र का बांध टूट रहा है कि जल्दी से जल्दी महागठबंधन में शामिल होकर चुनाव में चलिए। अब कहां, रन में चलिए। और क्योंकि विलय की जो बात है, विलय कैसे कर लीजिएगा? विलय के लिए राष्ट्रीय कार्य समिति बुलाना होगा। राष्ट्रीय कार्य समिति से आपको वो लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, संसदीय बोर्ड बुलाना पड़ेगा, बहुत सारी प्रक्रिया है, तब ना होगा। ऐसे कैसे कोई विलय कर देगा? हम विलय की बात का पुरजोर रूप से खंडन करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी महागठबंधन के साथ, जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, सीपीआई है, सीपीएम है, माले है, मुकेश सहनी जी की पार्टी है, वीआईपी है, यह 6 दल है। 5 पांडव को हराना है तो सतभैवा का गठबंधन बनाना होगा। 6 भाई है, एक भाई रालोजपा भी जाएगा। सतभैवा जब होगा, वो हार जाएंगे। अरे सुपरा साफ कर देंगे। अमित शाह को आना पड़ा ना, कहता था 2025, फिर से नीतीश 225 बोलने वाले अमित शाह 160 पे आ गए। अभी 2 बार आके बिहार बोल के गए ना कि 160 जीतना है। जो बड़ा बड़ा नारा लगाते थे 225, फिर से नीतीश 225 वाले 160 पे आ गए। इनको 60 पे हम ला देंगे। यदि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का साथ यदि महागठबंधन लेता है, हमारी ताकत को साथ में लेता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। नहीं कहता है डूबते को तिनका का भी सहारा, तिनका भी कभी कभी काम आ जाता है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और सूरजभान सिंह, पशुपति पारस तो एक बहुत बड़ा फोर्स है, बहुत बड़ा फोर्स है। तो समझ सकते हैं, लोजपा भी चाहती है, राष्ट्रीय लोजपा भी चाहती है कि जल्द से जल्द बातें हो जाएं। बातें हुई भी थी, लालू प्रसाद ने कहा भी, तेजस्वी यादव ने कहा भी, लेकिन बातें आगे नहीं बढ़ पाई। जहां तक बात विलय की है तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है। श्रवण अग्रवाल क्या कुछ कहे थे, धूल चढ़ा देंगे एनडीए को, ये साफ साफ कह रहे हैं। और साथ भी जाना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री भी बनाना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।